अलीनगर से चुनाव लड़ने वाली 25 साल की पहली बार मैदान में और लोक गायिका मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैथिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूब मेहनत की है और अब फल की बारी है भैया। कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है। तैयार है आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी चिंता नहीं है। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो मिला है, लोगों का प्यार, आशीर्वाद, और मैंने जितनी मेहनत की है, तो जो लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाई है, उससे मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। नहीं, पर आपका ग्राउंड तो बहुत टफ था। अगर जातीय समीकरण देखें तो सामने वाले ने भी तगड़ा चेहरा दिया था। बिल्कुल, वहाँ ये सब पहले लग रहा था, सुनने में आ रहा था, न्यूज़ में समझ में आ रहा था, लेकिन जब मैं लोगों के पास, उनके घर-घर जाकर के मिली, तो सारे समीकरण फेल हो गए। जी, ये न्यूज 18 इंडिया का सर्वे अब से कुछ देर में आएगा। मैथिली, आपकी सीट के अलीनगर के बारे में भी पता लगेगा कि किस तरफ वो जा रही है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप चुनाव लड़ी बिहार, आप 25 साल की हैं और बिहार में 20 साल से नीतीश बाबू हैं, तो क्या सबसे बड़ा फैक्टर लगा इस बार एनडीए वापस आएगा, चुन के दोबारा जीत के आएगा 20 साल के बाद? वो सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगा? 25 साल की आप सबसे युवा ज्यादा हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? महिलाओं के अंदर जो जागरूकता मैंने देखी, और जितने जितने हमारे नए युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, सबका जो विश्वास देखा मैंने एनडीए के प्रति, जी मोदी जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति, तो महिलाएं तो बहुत खुश है। हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स, मुझे लग रहा है कि ये दोनों मिल करके एक नया समीकरण, जो आप जैसे मैं न्यूज में देख रही थी, MY समीकरण, जो है अलीनगर के लिए बहुत ज्यादा लोग, लेकिन उसमें धर्म और एक कास्ट, मुस्लिम और यादव, ऐसी समीकरण की बातें मैंने न्यूज पे सुनी थी। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगी कि वो MY समीकरण महिला और युवाओं वाला समीकरण था, जो कि बिल्कुल ही एनडीए के पक्ष में मैथिली, था। देखिए, अभी और आप राजनेताओं की तरह बात नहीं करती है, इतना तो हम जानते हैं। अभी राजनीति का चैप्टर जी 1 जो है, आपने बस पढ़ना शुरू किया है, जी वो ककहरा बिल्कुल। जिसे कहते हैं। लेकिन क्या हाँ, सीखी आप इन चुनावों में? जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैथिली ठाकुर सीखी है बिहार की जनता वोटर के तौर पर देखते हुए। एक तो श्रोता मैं थे मैंने आपके, अब मैंने इस बार एक जो वोटर थे। सबसे बड़ी चीज सीखी है, हम्म। कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है जनाधार, और लोगों के बीच में अपना प्रेजेंस रखना, उनसे उनसे वार्तालाप करना और सीधे सीधे संवाद करना, ताकि आप उनकी समस्याओं को पहले समझे, फिर आप सॉल्व कर पाए। बड़ी बड़ी बातें बोल करके लोग भी बहुत ही ज्यादा आजकल जागरूक हो गए, मतदाता, कि कौन जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, कि बस ऐसे हवा हवाई अच्छा बातें हैं। मैथिली, एक तो मुझे थोड़ा कड़वा सवाल है लेकिन मैं पूछूंगी आपसे। आप जी जब जी लोगों जी के सामने जाती थी, वो सब धुरंधर है भाई, है ना? वोटर भी बड़े बड़े वोटर्स। आप अपनी जी उम्र के लोगों से मिलती होंगी, अलग बात है। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि तुम तो कल की आई बच्ची हो, तुमसे क्या हो नहीं पाएगा, नहीं, तुम क्या संभाल पाओगी, तुम तो सिर्फ गाना गाओ? ये सब बस वो जो हमारे जो ओपोनेंट वाले टीम के अ, नेता हैं, और उनके जो कुछ लोग हैं, सिर्फ वही लोग ऐसा बोल रहे थे। लेकिन जब हम आम लोगों के बीच में जा रहे थे, तो ये सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा। अच्छा, तो अब अलीनगर का नाम सीतानगर कर देंगे आप, अगर आ जाती हैं तो? ये एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है मेरी जर्नी का, नाम में, क्योंकि ये लोगों के मन में इच्छा है कि इसको सीतानगर बनाया जाए, और लोग जो कहेंगे वो मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगी। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मैंने अपने क्षेत्र के लिए सोची हैं। जी, मैथिली, आप जानी मानी भजन गायिका हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी श्री गणेश कर रहे हैं अपने एग्जिट पोल का। तो एक एक भजन जो आपको इस समय ध्यान में आता है, जो स्मरण करती हैं इस एग्जिट पोल से पहले, इन नतीजों से पहले? मैं बस ऐसे ही एक भजन सुनाती हूँ, बिल्कुल आगे पीछे कुछ ना सोचते हुए। रघुवर लागत है मोहि प्यारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो, अवधपुरी सरयों तट विहरे, अवधपुरी सरयों तट विहरे, प्राण हमारो पियारो, रघुवर लागत है मोहि प्यारो। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैथिली, हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जी आप जाते जाते बस इतना बता जाइए कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होने वाला है? अब ये लोग डिसाइड करेंगे, और जितने हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है वो डिसाइड करेंगे। लोग नीतीश कुमार जी को बहुत पसंद किए हैं। नीतीश कुमार को पसंद किए, देखिए पार्टी लाइन टो करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैथिली ठाकुर आपका।